औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ हाफिज़ अलफ से आपके अपने चैनल साइंस टेक्निक में आपका खुशामदीद कहता हूँ। आज मैं बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर से जो टॉपिक लेकर आए हैं, उसका पहले के फर्स्ट चैप्टर हमने शुरू किया जिसका नाम था इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी। इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी के चैप्टर में से आज हमारे पास जो टॉपिक उसका नाम है रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी टू अदर साइंसेस। रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी टू अदर साइंस, बायोलॉजी का दूसरे अलूम से ताल्लुक। हमारे पास जो बायोलॉजी का मतलब है द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो हमारे पास जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनका दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ, दूसरी दूसरी शाखों के साथ, बायोलॉजी की साइंस की दूसरी शाखों के साथ क्या ताल्लुक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास बायोफिजिक्स के साथ उसका क्या ताल्लुक है, बायोकेमिस्ट्री के साथ उसका क्या ताल्लुक है, और बायो मैथमेटिक्स, बायोजियोग्राफी और बायो इकोनॉमिक्स सर इनका क्या ताल्लुक है, इनका कैसे ताल्लुक है, इनका कोई ताल्लुक है या नहीं, अगर इनका ताल्लुक है तो कैसा है इनका ताल्लुक। आज हम लोग इनका ताल्लुक पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो हम लोग इसका ताल्लुक पढ़ते हैं बायोलॉजी का अपने दूसरे अलूम के साथ ताल्लुक, उसके साथ हमारे पास पहली फर्स्ट शाखा थी, उसका नाम है जी बायोफिजिक्स। पहले हमारे पास है जी बायो का मतलब है जी लिविंग ऑर्गेनिज्म। और फिजिक्स में हम लोग पढ़ते हैं जी, फिजिक्स में मैथ्स पढ़ते हैं और मैटर पढ़ते हैं, और जो फिजिक्स के लॉ होते हैं ना उनका हम लोग बायोलॉजी पर लिविंग ऑर्गेनिज्म पर कैसे अप्लाई होता है। फॉर एग्जाम्पल फिजिक्स का जो लॉज है, कानून है, फिजिक्स के जो लॉज है हम लोग उनको बायोलॉजी लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैसे अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है जी लॉज ऑफ फॉर एग्जाम्पल हमारे पास इसकी डेफिनेशन क्या, बायो फिजिक्स, लॉ ऑफ फिजिक्स और फॉर एग्जाम्पल लॉ ऑफ फिजिक्स अप्लाई टू लिविंग ऑर्गेनिज्म, लॉज ऑफ फिजिक्स आर अप्लाइड टू लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये हमारे पास हो गया बायो फिजिक्स। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास हम लोग जो है ना बात करते हैं, हमारे पास है जी बेटा जी हम लोग यूज करते हैं लेंस और ग्लासेस हम जो लेंस या हमारे पास ग्लासेस होते हैं उनको हम लोग यूज करते हैं जी फिजिक्स में। जो लेंस है हम लोग लेंस के जी जो फोकल लेंथ होता है, लेंस का जो प्रिंसिपल है उसको हम लोग स्टडी करते हैं जी फिजिक्स में। और जो अब हम इस लेंस को हम लोग इधर के कैसे इस्तेमाल करें। अब जैसे कभी हमारी आइज़ हैं जो उन पर डिफेक्ट पड़ जाता है, उनमें जो हमारी जो आँखें कमज़ोर वीक पड़ जाते हैं, उनके लिए हम लोग जो आइज इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए हम जो लेंस इस्तेमाल करते हैं वो हम लोग आंखों के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब लेंस का बेसिक मकसद, लेंस जो हमारे पास हम लेंस का जो प्रिंसिपल है ये सारा कुछ हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं। और जो लेंस लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए लेंस जो हमारी आंखें डिफेक्ट या वीक हो जाती हैं उनके लिए हम लोग लेंस को यूज़ करते हैं। इसलिए हम लोग लेंस, इसकी एग्जाम्पल है जी लेंस। इसकी हमारे पास एग्जाम्पल होगी आई को हम लोग जो प्रोटेक्शन के लिए, हमारे जब आंखें कभी कमज़ोर या कोई मसला बन जाते हैं उसके लिए हम लोग जो है ना लेंस इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद है हमारे पास सेकंड जो है हमारे पास बायोलॉजी का दूसरा इल्म के साथ ताल्लुक। सेकंड हमारे पास है बायो केमिस्ट्री हम लोग बायो का मतलब होता है जी लिविंग ऑर्गेनिज्म, एंड केमिस्ट्री क्या होता है। केमिस्ट्री हमारे पास होता है केमिकल रिएक्शन एंड कंपोजिशन ऑफ केमिकल कंपाउंड एंड केमिकल रिएक्शन कंपोजिशन। कंपाउंड कंपोजिशन ऑफ केमिकल कंपाउंड या आर स्टडी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म।
कंपोजिशन ऑफ केमिकल कंपाउंड या फिर केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन स्टडी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। जब हम लोग कंपोजिशन ऑफ केमिकल रिएक्शन केमिकल रिएक्शन की स्टडी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर करते हैं, तब हमारे पास जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो है जी बायोकेमिस्ट्री। अब हमारे पास टॉपिक है जी बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री हम लोग केमिकल कंपोजिशन ऑफ केमिकल कंपाउंड एंड केमिकल रिएक्शन स्टडी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जिंदा चीजन के फॉर एग्जाम्पल हमारे ह्यूमन बीइंग के अंदर हम लोग केमिकल कंपोजिशन ऑफ केमिकल कंपाउंड एंड या केमिकल रिएक्शन की स्टडी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास कहलाती है बायोकेमिस्ट्री। फॉर एग्जाम्पल हम लोग जो है सुबह को हम लोग खाना खाते हैं और काम करने के लिए जाते हैं, हमें काम करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। एनर्जी वो हम जो खाना खाते हैं उनसे हमें एनर्जी होती है, उनसे हमें एनर्जी मिलती है, जो एनर्जी हम लोग यूज़ करते हैं काम करने के दौरान। इसमें जो ऑल केमिकल रिएक्शन पाए जाते हैं हमारे जिस्म के अंदर, जो केमिकल रिएक्शन होते हैं उनको हम लोग कहते हैं मेटाबॉलिज्म। ऑल केमिकल रिएक्शन आर टेक प्लेस इन आवर बॉडी, दैट इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। अगर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारे पास जो आपको पता है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है और जो हम इंसान ह्यूमन बीइंग है वो भी हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म। प्लांट के अंदर एक केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है। प्लांट्स प्लांट्स के अंदर एक केमिकल रिएक्शन होता है जिसको हम लोग कहते हैं फोटोसिंथेसिस। प्लांट के अंदर केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है जिसको हम लोग कहते हैं फोटोसिंथेसिस। के बाद जो हमारे पास है एनिमल्स के अंदर भी एक केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है जिसको हम लोग कहते हैं सेलुलर रिस्पायरेशन। एनिमल के अंदर केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है जिसको हम लोग कहते हैं सेलुलर रिस्पायरेशन। नंबर थर्ड है हमारे पास है जी बायो जियोग्राफी। बायो का मतलब है जी लिविंग ऑर्गेनिज्म, जियो का मतलब है जी अर्थ, एंड ग्राफी का मतलब है जी डिस्ट्रीब्यूशन। बायो का मतलब है जी लिविंग ऑर्गेनिज्म, एंड जियो का मतलब है जी अर्थ, एंड ग्राफी का मतलब है जी डिस्ट्रीब्यूशन। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है जी बायो का मतलब है जी लिविंग ऑर्गेनिज्म, जियो का मतलब है जी अर्थ एंड डिस्ट्रीब्यूशन, एंड ग्राफी का मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन। लिविंग ऑर्गेनिज्म की अर्थ पर डिस्ट्रीब्यूशन। लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारे पास जो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास पूरी दुनिया, जो भी पूरी दुनिया में जितने भी लिविंग पूरी दुनिया जो भी जहाँ भी दुनिया में भी इंसान बसते हैं, जहाँ पर जो भी आबादी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है पूरी दुनिया में भाई जहाँ कहीं भी लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। देखिए लेकिन हम लोग देखते हैं दुनिया में फॉर एग्जांपल हमारे पास दुनिया में हर जगह पर भी कैसा भी माहौल वहाँ पर कोई स्पीशी या कोई भी इंसान कैसे एग्जिस्ट करता है, उसके लिए उसको कैसा टेम्परेचर चाहिए, और कैसे रह सकता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास है जी एक रीजन है जिसका नाम है जी अंटार्कटिका। वहाँ पर ना टेम्परेचर बहुत ही लो होता है, मतलब टेम्परेचर जीरो का बराबर है। वहाँ पर ना कोई भी स्पीशीज एग्जिस्ट नहीं करती। एक स्पीशीज जिसका नाम है पेंकरी, वो स्पीशीज सिर्फ यहीं पर ही एग्जिस्ट कर सकती है क्योंकि उसको उसकी कंडीशन के मुताबिक उसका माहौल मिल रहा होता है। वो जो होता है बर्फ में, मतलब टेम्परेचर बहुत ज्यादा लो होती है, उसमें वो जो होती है ना वो एग्जिस्ट कर सकती है, उसमें वो जो एग्जिस्ट कर सकती है, इसलिए वो स्पीशीज उसी पर रह सकती है। अब हमारे पास बायो जियोग्राफी की डेफिनेशन क्या होगी, हमारा वो होगी एग्जिस्टेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीशीज ऑफ डिफरेंट रीजन अर्थ।
अब इसकी हमारे पास डेफिनेशन क्या होगी, एग्जिस्टेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीशीज, ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ existence and distribution of species of different region of earth, that is called biogeography। अब इसके बाद बायोजियोग्राफी के बाद हमारे पास आता है बायो इकोनॉमिक्स। अब बायो का मतलब है जी लिविंग ऑर्गेनिज्म, इकोनॉमिक्स का मतलब है हमारी इकोनॉमिकल, हमारी जो है जी पैदावार। बायो का मतलब है लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड इकोनॉमिक का मतलब है इकोनॉमी हमारी जो आमदनी होती है। फॉर एग्जांपल हम लोग जो है जानदारों को, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास, हम लोग मिसाल लेते हैं किसान की, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास किसान है, वो जो गंदम बोता है, गंदम वो जो है बीज बोता है, बीज गंदम के आपके खेतों में बीज बोता है, बीज के साथ साथ वो जो कपास बीज बोता है उनके अंदर खादें डालता है, और एंड के अंदर जब उसकी फसल पकती है तो वो चेक करता है अगर किसान को इसमें या मुनाफा हुआ या किसान लॉस में जा रहा है, इसका जो मुताला हम लोग इसमें करते हैं जी बायो इकोनॉमिक्स करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक किसान है, उसने गंदम राइस की कब फसल बोई है, मतलब हमारे पास चावल बोता है, चावल की फसल में उसको फायदा हुआ या नुकसान हुआ, ये जो है इसमें हम लोग पढ़ते हैं, बायो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। अब हमारे पास एक और दूसरी मिसाल, हमारे पास बायो लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारे पास आ जाते हैं भाई, जानवर भी आ जाते हैं और पौधे भी आ जाते हैं। हमारे पास जो जानवर है, हमारे पास कोई भी किसान है, वो कोई भी इंसान है, वो तकरीबन 10-12 जानवर रख लेता है, वो एक पूरा साल उनको पालता है। साल के एंड में जब उनको वो बेचता है, उसको क्या फायदा होता है, क्या नुकसान होता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास इसकी लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू। लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास दो ताल्लुकात है। एक हमारे पास उस किसान जो भी कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू, लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर एग्जांपल हमारे पास जी एक किसान था, उसने अपनी फसल बोई, मतलब गंदम की, उसमें या फिर साल के एंड में उसको फायदा हुआ या नुकसान हुआ। हमारे पास एक बेनिफिट होता है, बेनिफिट। और नंबर 2 है जी लॉसेस, इसमें उसको फायदा हुआ या नुकसान हुआ। इसके बाद हमारे पास है जी लास्ट वन है हमारे पास बायो मैथमेटिक्स, बायो मैथ या फिर मैथमेटिक्स। बायो का मतलब है जी बायो का मतलब है लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड मैथ का मतलब है मैथमेटिक्स। जब हम लोग मैथमेटिक्स को लिविंग ऑर्गेनिज्म पर अप्लाई करते हैं, जब मैथमेटिक्स के रूल को लिविंग ऑर्गेनिज्म पर अप्लाई करते हैं, तो वो हमारे पास होता है जी बायो मैथमेटिक्स। फॉर एग्जाम्पल हमारे पर, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है जी, मैं कभी किसी हॉस्पिटल में, फॉर एग्जाम्पल किसी हॉस्पिटल में 100 पेशेंट हैं, उनके ना मतलब ये कि 70 या 60 ला लो, 60 पेशेंट उनके ना सेहत याब है, 100 में से वो ना, फॉर एग्जाम्पल हमारा एक हॉस्पिटल है, उसके अंदर है जी पेशेंट है जी 100 पेशेंट। कितने हैं? 100। जो पेशेंट है ना रिकवर हैं, उनकी तादाद है जी 60। अब हमारे पास हम लोग ना इनकी क्या निकालना चाहते हैं, हम लोग इसकी जो है परसेंटेज निकालना चाहते हैं। हम परसेंटेज हम लोग निकाल गए। अगर इसमें परसेंटेज के लिए हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, हम लोग मैथ इस्तेमाल करेंगे। मैथ इस्तेमाल कर हमारे पास टोटल पेशेंट हैं जी 100 मल्टीप्लाई बाय आ जाएंगी भाई हमारे पास ये है जी 60 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 100, ये इससे ख़त्म हो जाएगी। ये हमारे पास आज जो रिकवर हमारे पास पेशेंट हैं उनकी परसेंटेज हमारे पास आती है जी 60। हमारे पास जो रिकवर पेशेंट है उनकी तादाद हमारे पास आती है 60। हम इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म में बायो मैथमेटिक्स इस्तेमाल करते हैं। अब हम लोग देखते हैं, अब हमारे पास जो है
बायो मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स अगर फॉर एग्जांपल अगर कोई इंसान है वो जो अपना जो अदाद शुमार है वो फॉर एग्जांपल हम लोग किसी हॉस्पिटल की बात करते हैं, हॉस्पिटल में कोई भी इंसान है वो अपना अदाद शुमार करते हैं, फॉर एग्जांपल उनका जो बिजली का बिल है, उनका बिजली का बिल कैसे कलेक्ट करते हैं, कैसे उनको दूसरे अखराजात होते हैं, उनकी उनकी जो वो कैलकुलेशन करेंगे ना, वो देखेंगे, उनको जमा करेंगे, नफ़ी करेंगे, इनको वो लोग इसमें इस्तेमाल करेंगे, इनको वो लोग करेंगे फिजिक्स में बायो मैथमेटिक्स में इस्तेमाल करेंगे। अब हम लोग इसकी डेफिनेशन दे एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ मैथमेटिक्स फॉर द प्रोसेस एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ मैथमेटिक्स फॉर द प्रोसेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म जो मैथमेटिक्स की लॉ है, जब हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म पर अप्लाई करते हैं तो इसको हम लोग कहते हैं बायो मैथमेटिक्स। इसके साथ ही हमारा लेक्चर हुआ ख़त्म। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।